हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल ग्रेटलेक्स। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जिस कोरोना वैक्सीन ने हमारी जान बचाई लॉकडाउन के दौरान और कोरोना के काल के दौरान, वही वैक्सीन पर आज गंभीर आरोप लग रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के वजह से हार्ट अटैक की खतरा उत्पन्न हो रहा है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आज ही ब्रिटेन की कोविड-19 के वैक्सीन बनाने वाली फेमस कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी वैक्सीन से हार्ट अटैक आने का खतरा है। आज ही उन्होंने ये बात ब्रिटेन की अदालत में मान लिया है। ब्रिटेन की अदालत ने ये पहली बार नहीं है, ये बात दोस्तों आज से 2021 में ही 2021 में ही ये बात ब्रिटेन में उठी थी। ब्रिटेन के नागरिक जेमी स्कॉट ने 2021 में ही इस पर आपत्ति जताई थी। जब से उन्होंने वो वैक्सीन लगवाई थी, उसके बाद से उनकी हालत खराब हो गई। ब्रेन में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जेमी स्कॉट ने बताया कि उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है उसकी वजह से, यहाँ तक कि बहुत सारे प्लेटलेट्स भी बनने बंद हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने एक कोर्ट में दर्ज किया, पहले जांच करवाई, उसके बाद ये कोर्ट में उन्होंने कंपनी के ऊपर ये आरोप दर्ज कराया कि इनकी वैक्सीन से लोगों पर गलत साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं। 2021 में ये साइड इफेक्ट होने के बाद जब इस पर कंपनी से पूछा गया तो कंपनी ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर फिर 2023 में 2023 में कंपनी पर फिर से आरोप लगाया गया, फरवरी महीने में। समस्या इससे नहीं है दोस्तों, समस्या इससे है कि इसी फॉर्मूले के आधार पर जिस तरह एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपनी वैक्सीन बनाई थी ब्रिटेन में, उसी फॉर्मूले को लेकर भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन बनाई और वही कोविशील्ड भारत में लगाया गया। ये भारत में लगभग 175 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी तक की कंपनी वही लगाई है। हालांकि भारत में 3 तरह के वैक्सीन डोज थे, कॉर्बेवैक्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसमें सबसे कम कॉर्बेवैक्स को अपनाया गया है और सबसे ज़्यादा कोविशील्ड को। जहाँ पर कॉर्बेवैक्स को मात्र 7.38 करोड़ डोज लगाया है, वहीं पर कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगाए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने फिर मार्च 2021 में एक नई बीमारी की खोज की, जिसका नाम है VITT, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी, इसी को शॉर्टकट में TTS कहा जाता है। असल में TTS, ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक बीमारी है कैसी? ये एक ऐसी बीमारी है कि यदि आपको हो जाता है तो किसी भी जिस व्यक्ति को होता है उसका प्लेटलेट्स का स्तर बंद हो जाता है। VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है, जिसकी पहचान और पुष्टि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया है। इसके बाद कंपनी पर पूरे सबूत के साथ फिर से उस पर आरोप डाला गया कि आपके वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तब कंपनी ने अपने दावों को माना कि हाँ, हमारे कोवैक्सीन से हमारे वैक्सीन में साइड इफेक्ट होते हैं, मगर साइड इफेक्ट इतने भी नहीं है। 13 लाख लोगों में 1 लोगों को ये वैक्सीन साइड इफेक्ट कर सकती है, मगर उतनी भी गंभीर नहीं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है क्या? ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी बीमारी होती है, ऐसी रोग है, जिसमें आपको ये जिस व्यक्ति को होता है उसके खून के स्तर में प्लेटलेट्स बनना गिरने लगता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तब होता है जब खून में प्लेटलेट्स का स्तर गिरने लगता है। हालांकि ये इतनी गंभीर बात है कि आज इसका खुलासा इतने सालों बाद हो रहा है, मगर जब ये बनी थी तब खुद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी अच्छी तरह से पुष्टिकरण नहीं की कि साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने भी ये प्रमाणित कर दिया था कि ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी उनकी बहुत तारीफ की कि ये ब्रिटेन के लिए बहुत ऐतिहासिक खोज है और ब्रिटिश साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ब्रिटेन के मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे आए थे जिनसे साइंटिस्टों का कहना है, वहाँ के डॉक्टरों का, कि उनकी मौत वैक्सीन के लगाने से और हार्ट अटैक के आने से हुई है। इनमें 81 ऐसे मौतों की पुष्टि की गई और उनकी मौत की वजह थी खून का थक्का जमने से। खून का जो थक्का था वो जम चुका था और इनसे उनके मानसिक में ज़्यादा दबाव पड़ जाने से उनकी मौत हो गई। MHRA के मुताबिक इस साइड इफेक्ट में पड़ने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत निश्चित होती है। वैज्ञानिकों ने इस नई बीमारी की पहचान TSS, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की पहचान मार्च 2021 में ही पहली बार की थी। सबसे पहले इस वैक्सीन को जब जेमी ने लगवाया था 2021 में, तो इसके वजह से जेमी के शरीर में खून के थक्के बनने का असर
सीधे उनके दिमाग पर पड़ा, जिनसे उनको इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई और उनको और सारी कई समस्याएं भी हुई। तब 2021 में कंपनी ने इस दावे को बिल्कुल खारिज कर दिया कि हमारी कंपनी के वैक्सीन से किसी भी प्रकार का TTS नहीं हो सकता है। मगर अब 2024 में कंपनी ये बिल्कुल मानने को तैयार है कि हाँ, हमारी कंपनी के कोवैक्सीन में ऐसे खतरा आने का चांस है, मगर 18 लाख लोगों में किसी एक में। ब्रिटिश कोर्ट में लगभग 51 लोगों के शिकायत कोर्ट में दर्ज की गई है और जिसमें उन लोगों ने मिल करके कंपनी को 1000 करोड़ का मुआवजा मांगा है। एक बार आपको फिर से बता दूं कि जिस कंपनी पर ये इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस कोवैक्सीन के फॉर्मूले दवा पर, उसी फॉर्मूला पर हमारे भारत में कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी ने इसी फॉर्मूले पर अपनी कोविशील्ड कोवैक्सीन को बनाया है। हालांकि ब्रिटेन में अब कोवैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की कोवैक्सीन, अब वो सरकार ने उसे बैन कर दिया, वहाँ पर बंद कर दिया है। हालांकि इंडिया में उतनी डरने की बात नहीं है। डॉक्टरों के मुताबिक, कुछ डॉक्टरों के यहाँ पर रिसर्च में और डॉक्टरों के इंटरव्यू के दौरान जो बातें ली गई है, उनमें कुछ डॉक्टरों ने सलाह दिया है, बताया है कि उतनी डरने की बात नहीं है। जिनमें हमारे प्रमुख डॉक्टर हैं, इस पुष्टिकरण को देने के लिए अमेरिका के डॉक्टर राम उपाध्याय, साइंटिस्ट, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका के डॉक्टर राम उपाध्याय ने कहा है कि वैक्सीन के कारण शरीर में S1S2 प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार CCR5 फैक्टर एक्टिवेट होने की आशंका है। वहीं इंडिया के डॉक्टर संजय राय, कम्युनिस्ट मेडिसिन एक्सपर्ट, दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने यह कहा है, जापान या चीन में नेचुरल वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया की अपेक्षा वहां पर खतरा ज्यादा है। इंडिया में उतना भी खतरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेचुरल वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं हमारे झारखंड के रिम्स हॉस्पिटल डॉक्टर विकास कुमार का कहना है कि किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट मात्र 6 महीने में ही दिख जाते हैं, मगर यहाँ वैक्सीन लगाए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, जिसमें साइड इफेक्ट आने का खतरा खत्म हो चुका है। तो आप लोग उतने डरे भी नहीं। हालांकि वैक्सीन आई है, मगर 13 लाख लोगों में से किसी एक को होता है, तो चांस इसमें बहुत कम है। इसमें डॉक्टर विकास कुमार का कहना है कि अब ऐसे में किसी जानलेवा रिस्क का होने का चांस बहुत कम है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बताएं। चाहे कोई भी बीमारी या कोई भी घटना लोगों को उतना नहीं डराती है जितना उसके डर की मन की भावना मर जाती है। जब तक इंसान डरा हुआ रहेगा, तब तक इंसान पहले ही डर से लड़ने से पहले ही मर जाएगा। चाहे कितनी भी समस्याएं, इंसान को डरना नहीं चाहिए, उनका हिम्मत और पूरी ताकत के साथ उसका सामना करना चाहिए।